गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम ग्रॉस टोटल इनकम एंड टैक्स कैलकुलेशन का ओल्ड एंड न्यू रिजिम, ऐसे बोथ रिजिम से असेसमेंट ईयर 2024-25 का फर्स्ट प्रॉब्लम देखने वाले हैं। मैंने इसके पहले भी आपको जो वीडियो पोस्ट की उसमें आपको बताया था कि जो आपके सैलरी के हमारे प्रॉब्लम्स है, हाउस प्रॉपर्टी के है, बिजनेस के है, वो सभी प्रॉब्लम्स जो है वो आप सभी ओल्ड वीडियोस आप देख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ग्रॉस टोटल इनकम के लिए भी जो ओल्ड रिजिम है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। तो आप ग्रॉस टोटल इनकम के ओल्ड रिजिम के लिए भी आप सभी हमारे जो ग्रॉस टोटल इनकम के प्रॉब्लम्स हमारे चैनल पर अवेलेबल है वो आप देख सकते हैं। सिर्फ न्यू रिजिम में थोड़ा सा चेंज आया है, टैक्स के कैलकुलेशन के जो अमाउंट्स होते हैं उसमें। तो वो हम अभी जो अपडेटेड लेक्चर्स है उनमें हम कवर करने वाले हैं। तो पहले हम क्या करने वाले हैं कि आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, इसीलिए जो क्वेश्चन पेपर में प्रॉब्लम पूछे गए थे वो सभी क्वेश्चन पेपर के प्रॉब्लम्स हम लेने वाले हैं और उसके बाद में हम जो टेक्स्ट बुक में के प्रॉब्लम है वो लेने वाले हैं। तो जनरली जो क्वेश्चन पेपर में प्रॉब्लम पूछे जाते हैं वो सिंपल तरीके से पूछे जाते हैं, उसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती है। तो इसीलिए पहले हम क्वेश्चन पेपर के प्रॉब्लम्स लेने वाले हैं। तो देखिए ये जो प्रॉब्लम है ये है अक्टूबर 23 की जो 2023 की जो क्वेश्चन पेपर है उसमें का प्रॉब्लम है टैक्सेशन का। ये प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है ये वीडियो टीवाई बीकॉम, एमकॉम, एमबीए, जिन जिन डीटीएल, जिन जिन यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में टैक्सेशन का पेपर है उन सभी के लिए ये वीडियो यूजफुल है। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अक्टूबर 2023 की जो क्वेश्चन पेपर है उसमें का हम अभी प्रॉब्लम लेने वाले हमारे लेक्चर सीरीज की, यानी कि 2024-25 असेसमेंट ईयर की जो लेक्चर सीरीज है ग्रॉस टोटल इनकम की, उसका ये फर्स्ट प्रॉब्लम है। Mr. Prakash has given the following particular of his income and savings for financial year ending 31st March 2022। लेकिन अभी यहाँ पर जब प्रॉब्लम आएगा तो ये जो ईयर है वो चेंज होगा, क्योंकि हम एक क्वेश्चन पेपर से ले रहे हैं। तो यहाँ पर 22 दिया गया है, लेकिन अभी आपको असेसमेंट ईयर 24-25 आने वाला है, तो आपको यहाँ पर ईयर एंडिंग आएगा 24। तो ग्रॉस सैलरी है 7,22,700। देन प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस है 1,35,000। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है 3,420। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है 13,500। देन उन्होंने प्रोफेशनल टैक्स पे किया है 2,500 एंड इनकम टैक्स भी पेड किया है, यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स से उनके सैलरी में से वो कट होता होगा, वो है 45,000। ही पेड 9,180 फॉर LIC प्रीमियम। तो ये जो LIC प्रीमियम होता है वो ATC यानी कि क्वालिफाइंग सेविंग्स, तो उसके अंडर हमें डिडक्शन मिलता है। तो ATC के जो सेविंग्स है क्वालिफाइंग सेविंग्स, तो वो सिर्फ ओल्ड रिजिम में एप्लीकेबल है, न्यू रिजिम में एप्लीकेबल नहीं है। तो ये जो डिडक्शन है हमें सिर्फ ओल्ड रिजिम में मिलेगा, न्यू रिजिम में नहीं मिलेगा। तो 9,180 LIC प्रीमियम है। देन PPF यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में 9,000 डिपॉजिट किए हैं। ही इन्वेस्टेड 4,500 इन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एंड उन्होंने FD भी की है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 45,000 की। तो ये जो डिडक्शंस है उसमें क्वालिफाइंग सेविंग्स में ATC के अंतर्गत आएंगे LIC प्रीमियम, PPF, देन NSC यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एंड FD। तो ये मैक्सिमम अप टू 1,50,000 तक होता है, यानी कि 1,50,000 के ऊपर अगर अमाउंट जाती है तो आप मैक्सिमम 1,50,000 ले सकते हैं। लेकिन ये अमाउंट जो है उससे कम आएगी तो हम पूरी अमाउंट ले सकते हैं। अभी यहाँ पर बताया गया है कि कॉम्प्यूट टैक्सेबल इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 2022-23, ये क्वेश्चन पेपर का प्रॉब्लम लिया है मैंने, इसीलिए यहाँ पर ये असेसमेंट ईयर है। लेकिन हम यहाँ पर चेंज करके लेंगे, असेसमेंट ईयर का कैलकुलेशन हम करने वाले हैं 24-25 का। तो बोथ रिजिम से प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है, अंडर ओल्ड रिजिम एंड अंडर न्यू रिजिम। तो पहले हम ओल्ड रिजिम से सॉल्व करेंगे और ओल्ड रिजिम में एंड न्यू रिजिम में क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको बताती जाऊंगी।
तो देखिए ग्रॉस सैलरी जो है वो इनकम फ्रॉम सैलरी के अंडर आती है। देन प्रोफेशनल टैक्स जो है वो भी इनकम फ्रॉम सैलरी के अंडर आता है। तो पहला हेडिंग हम लेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी का। तो ऊपर लिखिए स्टेटमेंट शोइंग टैक्सेबल इनकम। तो यहाँ पर श्री प्रकाश लिखा है, लेकिन आप स्टेटमेंट शोइंग टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर श्री प्रकाश या फिर श्री प्रकाश ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये जो है ये आप इसके सामने भी लिख सकते हैं। ये जो नाम है वो आप स्टेटमेंट शोइंग टैक्सेबल इनकम ऑफ श्री प्रकाश इस तरह से आप लिख सकते हैं। असेसमेंट ईयर है 2024-25 एंड प्रीवियस ईयर है या फिर फाइनेंशियल ईयर है 2023-24। तो पहले हम क्या करेंगे, ओल्ड रिजिम से सॉल्व करेंगे। तो ओल्ड रिजिम से सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पर ब्रैकेट में ओल्ड रिजिम लिख सकते हैं या फिर नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने सभी डिडक्शंस उसमें से माइनस की है तो वो ओल्ड रिजिम ही है। तो पहले हम ओल्ड रिजिम से सॉल्व कर रहे हैं। तो जो ग्रॉस टोटल इनकम होती है उसमें 5 हेडिंग्स आते हैं। तो फर्स्ट हेडिंग होता है इनकम फ्रॉम सैलरी। तो पहले हमने लिख दिया इनकम फ्रॉम सैलरी, उसको मैंने ए बताया है। तो पहले लेंगे हम ग्रॉस सैलरी जो गिवन है प्रॉब्लम में 7,22,700। उसमें से हमें डिडक्शंस माइनस करने होते हैं अंडर सेक्शन 16। तो अंडर सेक्शन 16 तीन डिडक्शन आते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस एंड प्रोफेशनल टैक्स। तो जो एंटरटेनमेंट अलाउंस होता है वो गवर्नमेंट सेक्टर में जो काम करते हैं उनको ही मिलता है। और स्टैंडर्ड डिडक्शन ओल्ड रिजिम में भी है अभी और न्यू रिजिम में भी है। पहले न्यू में नहीं था, लेकिन अभी न्यू में भी स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड है। तो ये फिक्स अमाउंट है 50,000। मतलब कौन सा भी प्रॉब्लम आएगा तो आप स्टैंडर्ड डिडक्शन जो सैलरी का लेंगे यानी कि अंडर सेक्शन 16 वो कितने अमाउंट लेनी है 50,000। देन प्रोफेशनल टैक्स हमें प्रॉब्लम में बताया गया था 2,500, इसीलिए हमने यहाँ पर 2,500 लिया। तो दोनों की टोटल करके 52,500 हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो इनकम फ्रॉम सैलरी आया है 6,70,500। तो पहला हेडिंग कंप्लीट हो गया। अभी सेकंड हेडिंग है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर प्रॉब्लम में हमें डायरेक्ट अमाउंट दी गई है, यानी कि कौन सा भी कैलकुलेशन हमें नहीं करना है। तो डायरेक्ट अमाउंट दी गई है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की 13,500। तो हम यहाँ पर ये डायरेक्ट ले लेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 13,500। तो 13,500 हमने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के सामने लिख दी। देन इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस भी हमें प्रॉब्लम में डायरेक्ट दिया गया है। यहाँ पर इनकम फ्रॉम बिजनेस यानी कि प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस है 1,35,000। तो वो भी हम डायरेक्ट लेंगे 1,35,000। एंड अदर सोर्सेस का गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के ऊपर इंटरेस्ट दिया गया है 3,420। तो जो भी कैलकुलेशन से कुछ भी नहीं करना है, हमें डायरेक्ट अमाउंट दी गई है तो वैसी की वैसी हमने ले ली। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस जो है वो है 1,35,000। देन कैपिटल गेन इसमें नहीं है तो हमने यहाँ पर नील लिख दिया है। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म ये नहीं भी मेंशन करेंगे आप तो भी चलेगा, ओनली इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन लिखिए, उसके सामने नील लिख दिए तो भी चलेगा। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में हमने लिया है इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की अमाउंट हमें प्रॉब्लम में डायरेक्ट दी गई थी 3,420। तो इस तरह से हमने जो 5 हेडिंग्स थे उसमें से 4 हेडिंग्स के हमें इनकम दिए गए थे वो हमने लिए। सैलरी में से हमने क्या किया, स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड प्रोफेशनल टैक्स माइनस कर दिया। तो अभी हमारी जो 4 हेडिंग्स है उनकी हम टोटल करेंगे, यानी कि 6,70,500 प्लस 13,500 प्लस 1,35,000 प्लस 3,420। तो ग्रॉस टोटल इनकम आई है 8,22,420। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो ग्रॉस टोटल इनकम है, क्योंकि यही इनकम हम न्यू रिजिम से भी कैलकुलेशन के लिए लेने वाले हैं। तो 8,22,420 ये जो ग्रॉस टोटल इनकम आई है अभी हम ओल्ड रिजिम से सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए इसमें से हम लेस करेंगे 80C के डिडक्शंस।
तो एटीसी में मैंने पहले बताया था उस तरह से एलआईसी प्रीमियम 9180 जो हमें प्रॉब्लम में बताया गया है। देन डिपॉजिटेड इन पीपीएफ 9000 है। एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 4500 एंड फिक्स डिपॉजिट एफडी है स्टेट बैंक की, वो है 45000। इनकी टोटल आई है 67,680। ये हम क्या करेंगे, 8,22,420 में से माइनस करेंगे। तो माइनस करने के बाद हमारा टैक्सेबल इनकम आया है ओल्ड रिजिम से 7,54,740। 7,54,740। अभी इसके ऊपर हमें क्या करना है, ओल्ड रिजिम से टैक्स कैलकुलेट करना है। आप ये जो है एलआईसी प्रीमियम डिपॉजिटेड इन पीपीएफ एनएससी एंड फिक्स डिपॉजिट, ये मैंने पहले भी आपको मेंशन किया था, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो मैं वंस अगेन यहाँ पर दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पर देखिए एलआईसी है 9180, पीपीएफ है 9000, देन एनएससी है 4500 एंड एफडी है 45000 के। तो इस तरह से हमने ये डिडक्शंस माइनस किए हैं और हमारे जो ओल्ड रिजिम से टैक्स कैलकुलेट करने के लिए जो अमाउंट आई है टैक्सेबल अमाउंट, तो वो जो आई है उसके ऊपर अभी हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो अमाउंट आई है 7,54,740, इसमें हम ओल्ड रिजिम के स्लैब्स लगाएंगे। तो ओल्ड रिजिम से टैक्स कैलकुलेट करने के लिए हमारा जो रेट है वो इस तरह से है। तो हम पहले ऊपर लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग टैक्स लायबिलिटी फॉर असेसमेंट ईयर 2024-25 एज पर ओल्ड रिजिम। तो हमें टैक्स कैलकुलेट करना है 7,54,740 के ऊपर। तो यहाँ पर हमने वो अमाउंट लिख दी है ऊपर जो लिखी थी वो। तो 0 से लेकर 2,50,000 तक टैक्स नहीं है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया नील, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। आप ये जो इनकम का कॉलम है ये नहीं करेंगे ना तो भी चलेगा, क्योंकि आपको सिर्फ रेट लिखना है और टैक्स कैलकुलेट करना है, लेकिन आपको डिटेल्स में समझ आए इसलिए मैंने ये कॉलम किया है। आप ऐसा नहीं करेंगे तो भी चलेगा। तो देखिए 2,50,000 से 5 लाख तक 5% टैक्स भरना पड़ता है। तो इन दोनों के बीच में कितनी अमाउंट आती है, 2,50,000। तो 2,50,000 के ऊपर हमें कितना टैक्स कैलकुलेट करना है, 5%। तो 5% कितना आया, 12,500। अभी हमारी जो अमाउंट है वो 5 लाख से ज्यादा है, तो हमें नेक्स्ट स्लैब अपनाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्लैब है 5 लाख से 10 लाख तक 20% टैक्स भरना पड़ता है, लेकिन हमारी अमाउंट 10 लाख से कम है। तो कितनी कम है 10 लाख से, तो हमारी अमाउंट है 7,54,740। तो 5 लाख से 10 लाख तक 20% टैक्स है, इसीलिए यहाँ पर हमने लिख दिया 20%। तो जो ऊपर की अमाउंट है 5 लाख से ज्यादा लेकिन 10 लाख से कम है, तो हम 7,54,740 में से 5 लाख माइनस करेंगे। तो बैलेंस कितना आया, 2,54,740। तो इसके ऊपर हम 20% कैलकुलेट करेंगे। तो 20% कैलकुलेट करने के बाद अमाउंट आई है 50,948। तो इन दोनों की हम टोटल कर देंगे। अभी इतना हमें टैक्स भरना पड़ेगा ओल्ड रिजिम से 63,448। इसमें अभी ऐड होगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है 4%, वो हम ऐड करेंगे इसमें। तो ये ऐड कर दिया हमने 63,448 के ऊपर कैलकुलेट करके आया है 2,538। अभी इन दोनों की टोटल करके टोटल टैक्स लायबिलिटी यानी कि टैक्स पे करना पड़ेगा 65,987 रुपीज। लेकिन इसमें से हमने टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स यानी कि सैलरी में से पे किया है, उतना क्या होगा, लेस होगा। तो 45,000 लेस कर दीजिए, क्योंकि वो हमने पहले से ही भरा है, प्रॉब्लम में हमें दिया गया है कि टैक्स पेड कितना है। तो माइनस करके हमारी टैक्स लायबिलिटी आई है 20,987 रुपीज। तो ये हमने ओल्ड रिजिम से कैलकुलेट किया है। अभी हम कैलकुलेट करेंगे न्यू रिजिम से। अभी न्यू रिजिम में और ओल्ड रिजिम में क्या डिफरेंस है, तो जो हमने 80 के डिडक्शंस माइनस किए थे तो वो अभी न्यू रिजिम में नहीं आएंगे। तो आप बोलेंगे वंस अगेन हमें स्टेटमेंट निकालना पड़ेगा क्या, नहीं। अगर आप चाहे तो इसी कॉलम के आगे एक कॉलम करके यही अमाउंट्स ले सकते हैं, या फिर हम कैलकुलेट करने के लिए इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं अभी पहले डायरेक्ट करके कैलकुलेट करके दिखाऊंगी,
नेक्स्ट प्रॉब्लम में मैं एक कॉलम ऐड करूंगी। तो देखिए, जो ये 80 के डिडक्शन थे, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80, तो ये न्यू रिजिम में नहीं मिलते, तो हमें ये कुछ भी नहीं लेना है, यानी कि लेस करके नहीं लेना है। तो हमारा ग्रॉस टोटल इनकम कितना आया था? 8,22,420। तो ये अमाउंट लेंगे हम, लेकिन अभी स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड है न्यू रिजिम में, तो 50,000 जो हमने माइनस किए थे वो अलाउड है, लेकिन जो प्रोफेशनल टैक्स था 2,500 वो डिडक्शन के लिए अलाउड नहीं है। तो हमें 2,500 क्या करना पड़ेगा, इसमें अभी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमने लेस करके ये अमाउंट निकाली थी 8,22,420। सो इसमें हम क्या कर देंगे, 2,500 ऐड कर देंगे प्रोफेशनल टैक्स के, और ये हमारा हुआ न्यू रिजिम से कैलकुलेशन करने के लिए ग्रॉस टोटल इनकम या फिर ग्रॉस टैक्सेबल इनकम। तो वो हम ले लेंगे अभी 8,22,420 में हम प्रोफेशनल टैक्स के 2,500 ऐड कर देंगे। तो स्टेटमेंट शोइंग टैक्स लायबिलिटी फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 एज पर न्यू रिजिम, अभी न्यू रिजिम से कैलकुलेट करना है। तो हम ग्रॉस टोटल इनकम लिया है हमने 8,22,420, और उसमें हमने प्रोफेशनल टैक्स के 2,500 क्या कर दिए, ऐड कर दिए। तो हमारा टोटल टैक्सेबल इनकम आया है 8,24,920। तो इसके ऊपर हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। अभी न्यू रिजिम से जो टैक्स के स्लैब्स है वो कैसे है, तो 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं आता है, तो नील लिख देंगे हम यहाँ पर, 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं है। 3 लाख से 6 लाख तक 5% टैक्स है, तो 3 लाख से 6 लाख तक कितने अमाउंट आती है इन दोनों के बीच में, 3 लाख आती है। तो 3 लाख के ऊपर हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे जो है 5%। तो 3 लाख के ऊपर 5% कैलकुलेट किया तो आया 15,000। नेक्स्ट स्लैब है 6 लाख से 9 लाख का। 6 लाख से 9 लाख तक 10% टैक्स कैलकुलेट करना होता है। तो ये जो हमारे अमाउंट है वो 9 लाख से कम है, सो हम यहाँ पर डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में भी दिखाया है कैलकुलेट करके कि 8,24,920 में से हम 6 लाख क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो हमारी अमाउंट कितनी आई, 2,24,920। तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, 10% कैलकुलेट करेंगे। तो 10% कैलकुलेट करने के बाद अमाउंट आई है 22,492। अभी इन दोनों की टोटल कर दीजिए, 15,000 प्लस 22,492, तो टोटल आई है 37,492। तो इसके ऊपर हम एजुकेशन एंड हेल्थ का सेस ऐड करेंगे 4%। तो 4% जो हम मैंने कैलकुलेट किया था वो आया था 1,499.68। सो मैंने यहाँ पर 1,500 ले लिया। अभी इन दोनों की टोटल करके टोटल टैक्स लायबिलिटी आई है 38,992, और हमने पहले से टैक्स पे किया है, कितना पे किया था, 45,000। तो जब हम न्यू रिजिम से कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, तो क्या होगा, टैक्स हमारा रिफंड होगा। तो टैक्स रिफंडेबल या फिर रिफंडेड कितना होगा, 6,800 हमें क्या मिलेगा, रिफंड मिलेगा। क्योंकि न्यू रिजिम से हमने जब टैक्स कैलकुलेट किया तो हमारा जो टैक्स है वो क्या आया, कम आया, और ओल्ड रिजिम से कैलकुलेट किया तो वो ज्यादा है। यहाँ पर आप डिफरेंस देख सकते हैं। देखिए, हमने यहाँ पर जब ओल्ड रिजिम से टैक्स कैलकुलेट किया है तो यहाँ पर हमारा जो टैक्स है ये कैलकुलेट करके आया है, यहाँ पर आया है 63,448, और उसमें एजुकेशन सेस ऐड करके 65,987, और टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स माइनस करके यहाँ पर आए हैं 20,987। अगर हम ओल्ड रिजिम से टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो हमें टैक्स पे करना पड़ेगा 20,987, लेकिन अगर हम न्यू रिजिम से टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो हमें टैक्स रिफंड होगा। क्या होगा, रिफंड होगा। कितना रिफंड होगा, 6,008 का टैक्स क्या होगा, हमें रिफंड होगा। तो इस तरह से हमने ये प्रॉब्लम ओल्ड एंड न्यू बोथ रीजन से सॉल्व किया है। तो मैंने यहाँ पर जो अमाउंट निकाली है
तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट निकाली थी। नेक्स्ट प्रॉब्लम में मैं उसी के सामने, उसी स्टेटमेंट के सामने एक न्यू रीजन का कॉलम कर दूंगी, तो आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। तो यहाँ पर हमारा ये प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ है, ये सॉल्यूशन है और ये प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम अक्टूबर 2023 में आया था। थैंक यू। और हाँ, एक नोटिस है कि आपको सभी जो वीडियोस है टैक्स की हमारे चैनल पर अवेलेबल है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं प्लेलिस्ट की लिंक देने वाली हूँ। थैंक यू।